हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल 252 वैकेंसीज हैं, 252 वैकेंसीज हैं और अलग अलग स्कूल है, मीडियम अलग अलग है। मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं सभी विषयों के लिए। इंग्लिश मीडियम में अगर आप हिंदी से पढ़े, हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है आपने और हिंदी माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम स्कूल्स भी देखें, काफ़ी सारी ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज हैं। गुजराती मीडियम में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो गुजराती मीडियम में भी ऑल सब्जेक्ट्स हैं, अच्छे खासे पोस्ट हैं यहाँ पे भी। चलिए, अनरिजर्व के लिए यहाँ पर है, अनरिजर्व मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए। मराठी मीडियम में अगर पढ़ाना चाहते हैं तो मराठी मीडियम में भी वैकेंसीज है, हालांकि थोड़ी कम है लेकिन ठीक है। तो प्राइमरी सेक्शन में टोटल 104 वैकेंसीज हैं, 104 वैकेंसीज कुल मिला के यहाँ पे देखेंगे 104 वैकेंसीज हैं टोटल, है ना। चलिए, इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं। अपर प्राइमरी मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, पीआरटी के लिए तो देख ही लिया। अपर प्राइमरी मतलब टीजीटी के लिए भी। अब इसमें भी ऑल मीडियम आपको मिलेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल है, गुजराती मीडियम स्कूल में और मराठी मीडियम स्कूल में। तो जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और मराठी, ये तो आप किसी भी मीडियम में पढ़ाएंगे तो आपको ये लैंग्वेज पेपर पढ़ाना है तो मीडियम से मतलब नहीं है। बाकी फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैथ्स एंड साइंस, सोशल साइंस के लिए काफ़ी वैकेंसीज हैं। आप देखिए 2020 यहाँ पे इतने सारी वैकेंसीज मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस पढ़ाने के लिए है। हिंदी मीडियम स्कूल में साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस पढ़ाने के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसीज है। गुजराती मीडियम में काफ़ी वैकेंसीज हैं। आप देखेंगे यहाँ पे गुजराती मीडियम में जो सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस पढ़ाना चाहते हैं 2020 वैकेंसीज हैं। और अगर आप मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो इसमें भी काफ़ी तो यहाँ पे भी 148 वैकेंसीज हैं टीजीटी के लिए। टोटल मिला के पीआरटी एंड टीजीटी 252 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट्स के लिए अलग से सीट है, रिजर्व कैटेगरी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए सीट्स हैं। प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती होगी पीआरटी में आप देखेंगे कि बीएड को भी अलाउ किया हुआ, ये देखें, है ना। बाकी डीएलएड वाले तो अप्लाई करेंगे ही, डीएड वाले तो अप्लाई करेंगे ही, स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीएड भी पीआरटी 104 वैकेंसीज के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। यहाँ पर बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ये देखें बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। वैकेंसीज जो आई हुई हैं वो कैसे चेक करेंगे, आप अप्लाई कैसे करेंगे और पूरी क्वालिफिकेशन, सैलरी क्या होने वाली है, आवेदन प्रपत्र, एप्लीकेशन फॉर्मेट कहाँ मिलने वाला है, कैसे अप्लाई करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड तक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्योंकि सबके लिए तो वैकेंसीज हैं ही, बीएड के लिए है, बीएलएड के लिए है, डीएड, डीएलएड, स्पेशल एजुकेशन, सबके लिए वैकेंसीज है। बिल्कुल नई फ्रेश नोटिफिकेशन है, 24 जुलाई को नोटिफिकेशन अपलोड की गई है। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, समग्र शिक्षा, मोती दमन। तो इसमें यूटी है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, तो इसका जो समग्र शिक्षा, इसके अंडर जो समग्र शिक्षा आएगा स्कूल, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल, उसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड रहता है, मतलब सेंट्रल रिक्रूटमेंट रहती है। गवर्नमेंट स्कूल्स है, समग्र शिक्षा के अंदर आएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स है, सरकारी स्कूल है, यूनियन टेरिटरी है। सैलरी फिक्स रहेगी 23,000 1 एकेडमिक ईयर के लिए अभी रखेंगे, 1 साल के लिए रखते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं। तो प्राइमरी टीचर के लिए 104 वैकेंसीज है, जैसा मैंने आपको बताया। जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज है 21 to 30, अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो 35 ईयर्स। इन्होंने क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन मतलब अलग अलग नहीं लिखा है, लेकिन लिख दिया कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमानुसार, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल रही है। तो इसका मतलब है कि 18 से 30 तो जनरल के लिए हो गया, आई एम सॉरी 21 to 30, 21 से 30 तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए हो गया। फिर इसके बाद 21 से 35 हो गया, 21 to 35 ईयर्स एज लिमिट हो गया ST/SC कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी कैंडिडेट्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को देंगे या क्रीमी लेयर को, तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर जनरल हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 40 ईयर्स तक के। जनरल कैंडिडेट अगर आप ST/SC कैंडिडेट है तो 45,
ईयर्स तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 43 ईयर्स तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ है ना, 15 साल वगैरह कुछ ऐसे देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से फीमेल कैंडिडेट तो 40 साल तक के फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती है, बट यूनियन टेरिटरी दादरा ये थोड़ा दूर हो जाता है, रिमोट हो जाता है, तो जिनके लिए पास है तो वो महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं 40 साल तक के। चलिए क्वालिफिकेशन में देखेंगे कि क्या मांग रहे हैं पीआरटी के लिए। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 12th पास होना है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज इंटर पास किया है या 12th, हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी जिस भी नाम से आपने पास किया है, 50% या अब मार्क्स होना चाहिए। 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर 45% के साथ भी किया लेकिन एनसीटी रेगुलेशन 2002 के हिसाब से आपने किसी इंस्टीट्यूशन से 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तो भी आप एलिजिबल है। 4 साल वाला बीएलएड है 12th के साथ में, मतलब जूनियर कॉलेज के साथ, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी परसेंटेज के साथ, कई बार होता है ना 12th में आपको 50% नहीं आया, 47 ही आया, 48 ही आया, 45 आया, लेकिन आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी परसेंटेज के साथ, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर 2 इयर्स वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या फिर बीएड है। तो बीएड के साथ अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 मांग रहे हैं, और क्योंकि अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है यूनियन टेरिटरी वाला, या फिर कोई भी स्टेट कहीं का भी, अभी मान लेते महाराष्ट्र का टेट चलेगा, साउथ का भी टेट चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनी स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, क्या लिखा है इन्होंने कि एनी स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया टेट, तो मान लेते साउथ से भी आपने किया, तमिलनाडु से भी किया, केरला टेट किया है, महाराष्ट्र टेट है जिसे टाइट बुलाते हैं, उड़ीसा टेट है, कोई भी टेट चलेगा, या सी टेट पेपर 1 चलेगा, है ना। अपर प्राइमरी के लिए काफी वैकेंसीज हैं, 148 वैकेंसीज हैं टोटल, और इसमें मैंने आपको बताया सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और लैंग्वेज पेपर भी थे ना। तो ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, एंड बीएड होना चाहिए, या फिर इसमें भी अगर ग्रेजुएशन के साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन 45% या अबव मार्क्स के साथ, और बीएड अगर एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएलएड वाले भी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड, बीएससी एड, बीकॉम एड है 4 साल वाला 12th पास के साथ भी तो अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए, स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। The candidate should have studied in the concerned medium at secondary level, not applicable. लैंग्वेज पेपर गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज पेपर है उसको छोड़ दें, तो बाकी जो है ना सेकेंडरी 10th तक में आपने अगर गुजराती मीडियम से पढ़ा है तो फिर गुजराती मीडियम स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम 10th तक आपने अगर पढ़ा है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अप्लाई करेंगे। आपने हिंदी माध्यम से पढ़ाई करी है तो आप हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो जिस माध्यम से आपने पढ़ाई की है ना उस माध्यम के स्कूल में, उस मीडियम के स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज पेपर के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर अलग से आपने पढ़ाई है, गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। इसमें सी टेट नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं ना, देखें इसमें तो टेट नहीं मांग रहे हैं, टेट मांग रहे हैं। तो टेट किसी भी राज्य का चलेगा, फिर से मैं रिपीट कर दूं, कोई भी राज्य का टेट चलेगा, और कोई भी टेट मांग रहा है, ऐसा नहीं कि टीजीटी वाला ही टेट मांग रहा है, कोई भी टेट 1 भी है तो भी चलेगा। सीटेट, बस सीटेट पास होना चाहिए। अब ये नहीं लिखा है कि कौन सा सीटेट, तो 1 है 2 है जो भी है उसके साथ अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ तो 12th पास को भी एलिजिबल कर रहे हैं, तो कोई भी टेट सीटेट चलेगा, कोई भी सीटेट चलेगा। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जनरल। अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 21 से 35 साल तक के ST/SC कैंडिडेट। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 21 से 33, 21 to 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट। इसी तरीके से PWD कैंडिडेट है तो जनरल 21 to 40 ईयर्स तक के PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, नीचे इसी में फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है यहाँ पे इस साइड में, उस पर भी साइन अगर लगेगा तो साइन करना है, सेल्फ अटेस्ट लिखा, इस पर भी फोटोग्राफ पे साइन करेंगे। आप कौन से मीडियम में पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, और फॉर्म तो भरेंगे, इस पे सिग्नेचर करेंगे। फोटोकॉपीज जितना होता है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, जहाँ पे फॉर ऑफिस यूज लिखा है ये वाला कॉलम आपको नहीं भरना है, वो ऑफिस वाले जब रिसीव करेंगे तो फॉर्म को वो भरेंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन जितना भी यहाँ पे लिखा है ना
जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सब आपको अटैच करना है। यहाँ पे जितनी चीजें लिखी है सब अगर है आपके पास तो सब लगा दें आप। अगर आप रिजॉर्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट तो लगेगा। अगर जनरल में कास्ट सर्टिफिकेट रेडी नहीं है तो अनरिजर्व्ड यूआर वाली सीट पे अप्लाई कर दें, है ना, तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन कास्ट में अप्लाई करेंगे एसटी, एससी, ओबीसी, तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी जो भी आप अटैच करेंगे उसमें टिक मार्क करेंगे, फोटोकॉपीज लगाएंगे, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और सब पे आप साइन करेंगे और ये सब अटैच करके आप भेज देंगे दिए गए एड्रेस पे। एड्रेस दिया हुआ है, एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद कॉपी ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड, हार्ड कॉपी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। और इसमें आप कैसे भेजेंगे, आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, सरकारी डाक विभाग यूज करेंगे और वहां पे आप जाके भेजेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से। 14 अगस्त 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। ये वाला जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे 14 अगस्त 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। चलिए अभी वेबसाइट कैसे आप लोकेट करेंगे। दामन एंड दीव वेबसाइट आपको गूगल करना है। गूगल पे आप टाइप करते हैं दामन एंड दीव वेबसाइट, तो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। और गूगल आपको एक लिंक देती है DDD, बड़ा सिंपल सा लिंक है इसका, DDD.gov.in। DDD.gov.in पे एक बार एंटर कर लेते हैं। जैसे ये वेबसाइट ओपन होती है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको रिक्रूटमेंट लिखा हुआ मिलता है, टेंडर्स के यहाँ पे, है ना, ये देखिए यहाँ पे। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरा विज्ञापन जो मैंने पढ़ के अभी आपको बताया, साथ ही साथ उसके ठीक नीचे एक आवेदन प्रपत्र, एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया, वो सब आपको इसी में मिल जाएगा।